तो गाइस जिस टाइम पे हम आए उस टाइम पे अभी इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन जिस टाइम हम पहले आए थे उस टाइम में काफ़ी भीड़ हो रही थी और काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। अभी लोग दर्शन कर रहे हैं, कम लोग आए हैं, लेकिन पता चल रहा है अभी ये देखो यहाँ पे ऐसा ऐसा होता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में जो नेपाल में जो मगर जाति होती है बस वो ही मतलब पूजा कर सकती है, अनदर कोई कास्ट कोई जाति दूसरी नहीं कर सकती, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और ये देखो जो बात आपको मैंने बोली थी ना कि यहाँ पे पूजा की जाती है मच्छियों की, तो ये मैन देवता है, ये मैन देवता है, ये दिख रहे हैं आपको। ये अगर ये देवता दिख गए ये एक ही दिख होंगे, ये इतनी मच्छियों में ये देवता कहीं पर भी आपको दिख गए तो माना जाता है कि आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो गाइस दर्शन हो चुके हैं, हम लोग बाहर आ चुके हैं, तो बाहर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बलि चढ़ाई जाती है बकरों की और आपको पिजन की, जैसे कहते हैं कबूतरों की, इन सब की बलि चढ़ाई जाती है, जिसकी जिसकी जैसे जैसे मन्नत होती है, जैसे जैसे मन्नत पूरी होती है। तो गाइस ये देखो आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो एक बकरे की बलि चढ़ाई गई है और वो देखो वो एक पिजन है कबूतर, उसकी बलि चढ़ाई गई है। और ये यहाँ पे ये देखो एक यहाँ बलि चढ़ी गई है। और जिसको बलि नहीं चढ़ानी होती, जिसका मन हो उड़ाने का, तो वो लेके उड़ा भी सकते हैं। ये उड़ाए हुए कबूतर हैं, ये आपको दिख रहे हैं, ये उड़ाए हुए कबूतर हैं जो यहाँ पे अजात परिंदों की तरह उड़ रहे हैं। ये इनको कोई भी कुछ नहीं करेगा, ये उड़ाए हुए कबूतर है और बलि चढ़ाने वाले बलि चढ़ाए हैं। तो आप बांधो ना, तो चलो अभी हम ये धागा बांध देंगे और जो मन मांगेंगे उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस फाइनली दर्शन हो चुके हैं, तो अब निकलते हैं घर की तरफ। अब पहले लेते हैं यहाँ से अपने जूते चप्पल। भाई यहाँ सोना करने शूज़ में वो जुराब नहीं पहने, भाई जुराब नहीं पहने मैंने इस वजह से क्योंकि यहाँ पानी वानी में रहना पड़ता है, तो इस वजह से मैंने जुराब नहीं पहने। तो मैं आपको ये दिखाता है, ये देखो यहाँ से ये निकला, ये देखो ये बलि चढ़ाए हुए बकरे हैं, ये देखो फिर मुंडी को छीला जा रहा है वहाँ पे, देखो ये देखो ये बलि चढ़ाए हुए बकरे हैं। इसको गर्म गर्म पानी में डाल रहे हैं, इसके बाल उतार रहे हैं और ठंडे पानी में डाल के बाल उतारे जा रहे हैं, मुर्गे डाल रहे हैं। यहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही है, देखो भाई कल्चर है, कोई गलत कमेंट मत करना मेरे भाई। ये देखो ऐसे ही है भाई, ऐसा माना जाता है तो है ही ऐसा। यहीं से लिया था क्या आपने? भाई टोकरी रिटर्न कर रहे हैं, बाकी ले जाएंगे घर। चलो कुछ खाएं मम्मी अब? चलो गाइस कुछ खाते हैं। ज़्यादा प्रसाद हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि अभी हम लोग गांव से थोड़ा दूर हैं, तो थोड़ा बहुत प्रसाद लेके जा रहे हैं कि दो चार जने खा सके हम लोग। कुछ खाते हैं, भूख भी लग रही है अब बहुत तेज। क्या खाओगे, क्या खाओगे मम्मी? हाँ? कौन गरम गरम बना रहा है? पिछली बार आप आके कह रहे थे ना सेव रोटी खानी है ये। चलो गाइस ट्राई करते हैं कुछ अच्छा नेपाल का ट्रेडिशनल। भाई ये ढूंढ रहे थे कि वो गरम गरम बना के दे दे, अब आंटी कह रही है कि अभी बना के दे दे, यहाँ बैठेंगे। मुझे तो भाई गरम गरम खाने का अलग ही स्वाद है, अलग ही टेस्ट है। और वो रखा हुआ है वहाँ पे, इसलिए मेरी मम्मी बोल रही थी रखा हुआ तो नहीं खाना भाई, पता नहीं कब बना के रखा हुआ।
देखो, अरे ये देखो, ये है ना, ये गोल गोल, इसको कहते हैं रोटी। अभी आएगा तो आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे लोग दर्शन करने के बाद भाई नॉन वेज भी खाते हैं, आप ये मत सोचना। और है हिंदू राष्ट्र देश, है हिंदुओं का देश है। तो गाइस आ गया है, ये देखो शेर रोटी। और क्या है ये, चने की सब्जी? चने ही लग रहे हैं मेरे को तो। मैं बताओ ये किस चीज़ का बनाते हैं, किस चीज़ का बनाते हैं मम्मी? चावल, चावल की चीज़ बनी हुई है भाई। जैसे चावल को पीस के उसका लिक्विड बना के, केले वेले पता नहीं क्या क्या मीठा मीठा डालते हैं, तो उसको पीस के उसका लिक्विड बना के तेल में फ्राई करते हैं ऐसे गोल गोल, वैसा है। तो मम्मी ने तो ये मंगाया, मैंने तो चाउमीन मंगाया, चाउमीन आ रही है अभी, मैं तो वो खाऊंगा। कैसा है मम्मी? तो गाइस चलते हैं, हम भी खाते हैं। तो भाई ये आइटम मंगाया, ये हमारे चाउमीन आ गए हैं यहाँ पे। गंडा तरकारी, तरकारी माने ये आलू और चने, आलू और चने की सब्जी। अभी शेर रोटी और चाट तो आपने देख लिया, खाते हैं और इन्जॉय करते हैं, बताते हैं। तो गाइस खाना पीना हो चुका है। कितने रुपये बताया हमने? नेपाली 290 रुपये। तो 16 16 16 नहीं 32, मतलब 200 रुपये भी बिल नहीं आया है वैसे देखा जाए तो इंडियन। तो चलते हैं भाई घर की तरफ, खाना पीना हो चुका है। गाइस ये मत सोचना, ना ही ये बोलना कि मंदिर जाने के बाद तुमने मतलब एग खा लिया, ये करा वो करा, नॉनवेज। तो गाइस आपको बता दूँ भाई, ये मेरा धर्म है, ठीक है। मैं नेपाल का ही हूँ, मैं बाहर का बंदा नहीं हूँ, मैं नेपाल का ही बंदा हूँ। बस मैं इंडिया में बचपन से रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा दिक्कत होती है नेपाली बोलने में, लेकिन मेरे को समझ में पूरी आती है, थोड़ी थोड़ी बोलने भी आती है। और मुझे मेरे धर्म के बारे में पता है कि मेरे को मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ, क्या चीज़ नहीं कर रहा, मेरे लिए क्या चीज़ ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि भाई कमेंट में मतलब गलत कमेंट बिल्कुल मत करना, ना ही कुछ गलत समझना आप लोग। बस यही है कि भाई मेरे धर्म में ऐसा होता है, नेपाल के जो मेरी कास्ट है, जो मेरी बिरादरी है, जो भी कुछ मेरा है, उसमें ये सब चीज़ मानी जाती है कि हम इस मंदिर में आने के बाद जो बलि चढ़ाते हैं, ये सब करते हैं, सब चीज़ इसमें हमारा राजी खुशी हमारे पूर्वज जो कर रहे थे वो उनके तरफ से चलता हुआ आया हुआ है, और यही चीज़ हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहे हैं। तो ये सब गलत मत बोलना आप लोग, है कि नहीं मम्मी? कई लोग बोल रहे हैं कि मंदिर जाके अंडा खाए। यहाँ पे ये सब चढ़ता है तो खाते हैं। देखो लोग अब खा पी रहे हैं, अब चलते हैं घर की ओर। पहुँच गए भाई। गाइस यही है भाई, यहाँ से इन लोग लेके जाते हैं और यहाँ से इन लोग छोड़ते हैं। तो आपका आने जाने का मात्र 100 रुपये लगेगा, 50 जाना 50 आना, 1 पर्सन, मतलब 50 रुपये 1 पर्सन, जाना आना 100 रुपये। तो भाई चलते हैं, अब घर पे दर्शन करना था दर्शन कर लिए, घूम लिए, सुबह का निकले हुए हैं, खा भी लिए, सब कुछ हो गया और थक भी गए हैं बहुत, मम्मी ने थक लिया, मैं भी थक जाऊँ। तो भाई चलते हैं अब और थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर शाम को देखते हैं क्या है क्या नहीं, या फिर ब्लॉग का एंड करेंगे यहीं पर ही। तो मिलते हैं फिर।